हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संकल्प के इस चैनल पे। एक बीपीएससी का GS1 का पेपर जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए कुछ लोगों ने हमें कहा कि इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज से प्रतिदिन एक क्वेश्चन DI का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन था बीपीएससी ऑडिटर मेंस 2022 में आया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बतलाया गया एक शीतल पेय कंपनी 3 फ्लेवर के पेय का उत्पादन करती है, कोक, नारंगी और आम। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवरों के उत्पादन आंकड़े एकाधिक स्तंभ ग्राफ में दर्शाए गए हैं। इसका अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2017, 16 और 17 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 14 व 15 में हुए कुल कोक उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करना है। तो ग्राफ में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 3 फ्लेवर है, एक कोक, नारंगी और आम। तीनों फ्लेवर का वर्ष 2014 से लेकर के 2019 तक का जो कंपनी में यह तीनों फ्लेवर का पेय का उत्पादन किया गया है, इसका एक ग्राफ के रूप में चित्रांकित किया गया है, जिसमें प्रथम में कोक उत्पादन के लिए दिया गया है, दूसरा में नारंगी उत्पादन है और तीसरे वाले में आम उत्पादन का यह ग्राफ बना करके दिया गया है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2016 और 17 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 14 और 15 में हुए कोक उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर का में हम लोग चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग स्टेपिंग कैसे करें। प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करते चलेंगे, जिससे कि हमें 72 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, दोनों क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। तो 36 मार्क में से 36 मार्क हमें प्राप्त हो जाए और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके 72 आउट ऑफ 72 नंबर हमें प्राप्त हो जाए। इस तरह से हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 2016 में आम फ्लेवर का उत्पादन कितना था। तो अभी तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 2016 में आम फ्लेवर का उत्पादन 60 था, ठीक है। और फिर वर्ष 2017 में आम फ्लेवर का उत्पादन कितना था, तो यह भी 60 है। तो इसके अनुसार से वर्ष 2016 और 17 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 60 + 60 बराबर 120 हो गया, ठीक है। हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए, आम उत्पादन में आम के फ्लेवर का जो पेय है वो उसके उत्पादन में वर्ष 2016 में यहाँ पे 60 और वर्ष 2017 में भी 60, दोनों मिलाकर के टोटल 120 आम फ्लेवर का उत्पादन का पेय तैयार किया गया है। अब इसके बाद क्या है, वर्ष 2014 में कोक उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो था कि 2016 और 2017 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन। तो आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 2016 और 2017 में हम लोग को 120 प्राप्त हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2014 में कोक का उत्पादन कितना था, तो 50, और वर्ष 2015 में कोक का उत्पादन इसमें 40। तो टोटल मिला करके वर्ष 2014 और 2015 में कोक का कुल उत्पादन इसमें हो गया 90। अब देखिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में हम लोग को ये बतलाया गया था कि डाटा जो गिवन किया गया था कि वर्ष 2014 से लेकर के 2019 के सभी पेय के लिए कितना कितना
फ्लेवर में कौन सी कंपनी का उत्पादन हुआ है। तो इसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया था हम लोग से कि कोक उत्पादन का कितना प्रतिशत है आम का फ्लेवर का कुल उत्पादन, जो कि वर्ष 2017 और 16 का इसमें पूछा गया था, और साथ में 14 और 15 का पूछा गया था। तो 14 और 15 और 16 और 17, तो कह रहा है कि वर्ष 2016 और 17 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 14 और 15 में हुए कोक के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो अगर प्रतिशत निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर, पहले तो टोटल उत्पादन आ गया 14 और 15 वाले के लिए 90, 16 और 17 वाले के लिए 120, तो 120/90 कर दिए इंटू 100, इसके लिए आ गया 133.33। ठीक है, तो अब इसे पूर्ण रूप से लिख देंगे हम लोग, अतः 2016 और 2017 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 2014 व 2015 में हुए कोक उत्पादन का 133.33% है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है किस फ्लेवर का औसत उत्पादन अधिकतम है। तो किस फ्लेवर का औसत उत्पादन अधिकतम रहा है, तो हम लोग देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें है कोक फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन। तो सबसे पहले कोक का देखेंगे, तो कोक का सभी वर्षों का, वर्ष 2015-14 से लेकर के 2019 तक का 50, 40, 45, 45, 60 और 47 तक, ये टोटल कोक फ्लेवर का उत्पादन रहा है। इन सभी को हम लोग 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 ईयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल का समेसन हो गया 287/6 इजकल टू 47.83। कोक फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन 47.83 आ गया। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे नारंगी फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन। तो नारंगी फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन, इसमें भी सेम वैसे ही करना है, 50 + 60, 55 + 55 + 47 + 55। देखिए ये सभी को जोड़ करके बाई 6 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो टोटल आ गया 54.5। नारंगी फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन 54.5 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद है आम फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन। तो आम फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। ठीक है, 2014 से लेकर के 2019 तक का आम फ्लेवर का प्रत्येक वर्षों में जो औसत वार्षिक उत्पादन हम लोग को निकालना है। तो प्रत्येक वर्ष में जो उत्पादन हुआ है बाई कितना साल का उत्पादन हुआ, तो 6 ईयर है, तो 295 समेसन हो गया बाई 6, 49.16। तो देखिए यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था किस फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम है। तो हम लोगों ने देखा कि कोक फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन 47.83 है, नारंगी फ्लेवर का 54.5 है, जबकि आम फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन 49.16 है। अतः नारंगी फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन क्या हो गया, अधिकतम हो गया, क्योंकि 54.5% टोटल, देखिए 54.5 औसत वार्षिक उत्पादन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए वर्ष 2014, 15 और 16 में कोक का औसत वार्षिक उत्पादन 2016, 17 और 19 में नारंगी के औसत उत्पादन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग 14, 15 और 16 में कोक का औसत उत्पादन निकालेंगे, और फिर 2017, 18 और 19 में नारंगी के औसत उत्पादन को निकालेंगे, और जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वैल्यू निकाल करके उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, और माफ़ कीजिएगा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें अंतर निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014, 15 और 16 का
कोक का औसत उत्पादन कितना है? तो वर्ष 2014, 15 और 16 में कोक का औसत उत्पादन 50 प्लस 40 प्लस 45 है, वाई 3 हो गया। तो टोटल समेसन 135/3 हो गया और इसका औसत उत्पादन आ गया 45। ठीक है, वर्ष 2014, 15 और 16 का कोक उत्पादन। फिर नेक्स्ट है 2016, 17 और 19। 2017, 18 और 19 में नारंगी उत्पादन के औसत उत्पादन में देखिए कितना है। तो इसमें बस 2017, 18 और 19 में नारंगी का औसत उत्पादन 55 प्लस 47 प्लस 55/3 है। तो 157/3 हो गया, जिसका टोटल इक्विवेलेंट 52.33 आ गया। अब हम लोग जो प्रश्न में हम लोगों को कहा गया था कि दोनों का औसत उत्पादन में अंतर क्या है, तो जो अंतर है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए प्रश्नानुसार अभिष्ट अंतर 52.53। तो यहाँ पे देख लिए कि 7.33 अभिष्ट अंतर आ गया, इसलिए अब हम लोग स्पष्ट रूप से इसे लिख देंगे। वर्ष 2014, 15 और 16 में कोक का औसत उत्पादन 2017, 18 और 19 में नारंगी के औसत उत्पादन में 7.33 का अंतर है। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्षों में नारंगी के उत्पादन में वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत पिछले वर्षों से अधिक है? देखिए इसका क्या है, ग्राफ के आधार पर भी हम लोग देखेंगे। तो ग्राफ में दिखलाया गया है वर्ष 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 के लिए। तो इसमें प्रश्न जो हमसे पूछा गया नारंगी के उत्पादन में वृद्धि और गिरावट के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ के आधार पे भी हम लोग देख सकते हैं नारंगी का उत्पादन पहले वर्ष 2014 में, जो 2014 में था, एक तो यहाँ पे 55 था, फिर उसके बाद से 60 हो गया। तो 55 से 60 में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, फिर से 55 हो गया। तो इस बार क्या हुआ, गिरावट दर्ज हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 55 का 55 कांस्टेंट बना रहा। इसके बाद के वर्षों में वर्ष 2018 में देखें तो 47 मतलब गिरावट दर्ज हो गया, और इसके बाद 55 इसमें भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो हम लोग इस तरह से प्रत्येक वर्ष को निकालेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कौन सा वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुआ और किस में अधिकतम गिरावट दर्ज किया गया। देखिए वर्ष 2015 की अगर हम बात करें तो नारंगी के उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो 60 माइनस में 55 कर देंगे और बाई 55 इंटू 100। तो वर्ष 2015 में 9.09% वार्षिक ये बता रहा है कि यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत मतलब दर्ज की गई है। इसके बाद अगर बात करें तो वर्ष 2016 में नारंगी के उत्पादन में गिरावट प्रतिशत कितना है, तो 55.60/60 इंटू 100 हो गया। तो -8.33% नारंगी के उत्पादन में गिरावट हुआ वर्ष 2016 में। इसके बाद वर्ष 2017 में बात करें तो नारंगी के उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत जो कि 55 पिछले वर्षों में भी था वर्ष 2016 में, और फिर 2017 में भी 55 ही रहा। इसके वजह से इसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो ये 0% वर्ष 2017 में वृद्धि और गिरावट दर्ज किया गया है। इसके बाद के वर्षों में देखें 2017 के बाद 2018 के वर्षों में, तो नारंगी के उत्पादन में गिरावट प्रतिशत एक तो इसके पिछले वर्षों में 55 था और इस वर्ष में 47 हो गया। तो 47 माइनस 55/55 जब इसका कैलकुलेट किए तो -14.54% नारंगी के उत्पादन में गिरावट दर्ज किया गया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग चलते हैं 2019 की अगर बात करते हैं तो नारंगी के उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत 55.47 इंटू 100/47 किए तो 17.02 इतना प्रतिशत नारंगी के उत्पादन में वृद्धि दर्ज किया गया वर्ष 2019 में।
तो अब टोटल हम लोग जब देखते हैं कि वर्ष 2015 में 9.09, वर्ष 2016 में -8.33, 2017 में 0%, 2018 में 14.54 लेकिन माइनस में, और वर्ष 2015 में वृद्धि हुआ 17.02। इसलिए आप देखिए अधिकतम वृद्धि हमने लिखा, अधिकतम वृद्धि 17.02% जो वर्ष 2019 में दर्ज किया गया, और अधिकतम कमी -14.54% जो वर्ष 2018 में दर्ज किया गया। इसलिए प्रश्न के अनुसार से हम लोग यह कह सकते हैं कि अतः वर्ष 2019 में नारंगी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर ढंग से इस तरह से सॉल्व किया जाए तो पूरे 72 मार्क्स के क्वेश्चन में 72 मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग प्रतिदिन एक क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का हम लोग करेंगे। ठीक है, आज पहला सीरीज़ था, पहला क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट डे फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।